रोल। बॉलीवुड में कई फिल्में बनती है रोड जर्नीज पे, लेकिन जो इस बार जो दोस्तों की कहानी आप देखेंगे, इट्स गोना बी म्यूजिकल विद शाइनिंग स्टार्स। इस हमारे सामने खड़े हैं, सबका डेब्यू है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब डेब्यू आप करते हैं और प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर एक चीज़ है इंडस्ट्री में कहते हैं, और कैसे उसको झेलते हैं, क्योंकि जब आपने इंडस्ट्री में एंट्री की है, अब कर ही ली है, तो प्रेशर नाम के कैसे झेलते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की आपसे। ऑनेस्टली प्रेशर तब होता है जब आप पहले कुछ कर चुके हो या आप फिल्मी बैकग्राउंड से हो तो आपके कंपैरिजन्स होंगे, प्रेशर होगा। पर मैंने तो सपना जिया है तो कोई प्रेशर ही नहीं था। खैर सपनों की उड़ान तो सर आप भी उड़ रहे हैं इस रोड पे, जर्नी पे, और पूरा ये कर रहे हैं। तो आपके भाई भी हैं, फादर भी हैं, और क्योंकि उनको बारीकी से सारी चीज़ें का पता है, तो कहीं रहता है आपके ऊपर प्रेशर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहता मुझ पे प्रेशर, बिकॉज जैसे कि आपने कहा उन्हें बारीकी से पता है, तो वो कहीं ना कहीं मदद कर देते हैं। और जैसे कि इन्होंने कहा, प्रेशर तब होता है व्हेन यू आर देयर टू प्रूव अ पॉइंट। यहाँ पे हमें किसी को कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना था, सब नए हैं, सब सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो ऐसा कोई खासा कोई प्रेशर तो फील हुआ नहीं है, मस्ती की है बहुत सारी, बस वही है। हम सबने सपना जिया है तो कोई प्रेशर ही नहीं था। बिल्कुल। आलिया से सर आपसे बड़ा फैन नहीं देखा है, आप तो पोस्टर ही लेके चल रहे हैं साथ साथ। सर क्या करें, वहाँ पोस्टर ही से काम चल रहा है। उसी से काम चल रहा है। ये इंटरेस्टिंग था। सो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड राजमा रोमियो। तो राजमा क्योंकि हम दोनों भाई एक ढाबे में काम करते हैं बचपन से, तो मैं राजमा बहुत अच्छा बनाता हूँ। रोमियो क्योंकि मैं आलिया से आशिकी करता हूँ, तो इस तरह मेरा नाम राजमा रोमियो पड़ गया इस पिक्चर में। तो अब ये जो रोमियो है ये आलिया से प्यार करता हुआ तो आपको पोस्टर से दिख रहा है। अब आलिया जी वाकई में है नहीं है पिक्चर में, आपको 2 सितंबर को मालूम पड़ेगा। लेकिन आलिया इज वेरी फूड कॉन्शियस, वो राजमा नहीं खाती है, तो नाम बदलेंगे आप उनके लिए? ये ना ब्राउन राइस में ब्राउन राइस, आलिया जी के लिए ब्राउन राइस बनाते हैं ना ये। ऑलिव ऑयल जैसे कि हमारा इनोवेशन है ब्राउन राइस बिरयानी, ब्राउन राइस विद राजमा, बॉइल्ड राजमा, तो है एब्स के लिए है, मतलब प्रॉपर है काम। चलिए, आप दिल्ली के लौंडे हैं, और बहुत सारी जब बहुत सारे लड़के होते हैं तो एक हम भी वर्ड बोलते हैं, भसड़ मच जाती है। तो इसमें ऐसी तो इसमें ऐसा क्या हुआ है जो? फिल्म में कलेश ही कलेश हैं, दो तरह के कलेश होते हैं, एक होता है अच्छा वाला, एक होता है बुरा वाला। इसमें सारे अच्छे वाले हैं, और अलग अलग तरीके के कलेश हैं जो आज तक देखे नहीं गए हैं। जैसे कि सबको आजकल बोलो दीपक कलेश, मेरा नाम लेते हैं कलेश, तो सबको दीपक कलेश काल रहा, ये नाम पड़ जाएगा। फोन करता है कलेश लिखा था, लोगों ने सेव कर रखा है कलेश। चलिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो रही होगी मूवी की, वो क्लाइमेक्स रहा होगा जो लास्ट में सन बन, बिकॉज वी ऑल आर लाइक वेरी क्रेजी अबाउट इट। तो जब लास्ट वाला जो सीन शूट हुआ था, दिल्ली के लड़के कितने पागल है आप लोग पता है। सनबर्न के पीछे तो ऑब्वियसली मतलब दिल्ली के क्या, मतलब जितना यूथ है इंडिया का, बाहर के भी जो हैं, सब लोग पागल है यार। ये एशिया का नंबर 1 फेस्टिवल है और वर्ल्ड का नंबर 3 पे फेस्टिवल है, तो इसकी बात ही अलग है। तो मेरे को जब पता चला ना सनबर्न में शूट कर रहे हैं, तो मेरे को ज़्यादा खुशी सनबर्न जाने की हो रही थी कि भाई सनबर्न जाने को मिल रहा है। एंड वो जब पहुँचे ना हम लोग वहाँ पे, मतलब एक तरीके से सपना वो पूरा हुआ, जो एक सपना कहते हैं ना पूरा हुआ, जो पिक्चर की टैगलाइन है, तो वो सपना पूरा हुआ जब हम लोग सनबर्न गए। और शूट करने का हमें मज़ा ही कुछ और था। 4 लाख लोग और हम 14 लोग, के गैस। चलिए बताइए, जो 16 शब्द हम मिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे मूवी के? ये शोला ये शोला और शबनम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको 2 सितंबर को पता चलेगा। बट मज़ा बड़ा आएगा ये शोला शबनम देखने में ना, कि है क्या चीज़, ये स्पिरिचुअल है, डीप है, या क्या धार्मिक सा कुछ है, तो वो आपको पता चलेगा 2 सितंबर को। सर आपसे जाएंगे, जब ऑडिशन के लिए आप गए थे तो यू डिड सेड कि आप उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, तो क्या मतलब वाई? बिकॉज काफ़ी लोग हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं। आपके फादर ने कहा था जा भाई जा, अपनी ज़िंदगी जी ले सिमरन। वही था। फर्क सिर्फ इतना था कि वहाँ पे सिमरन जबरदस्ती छुड़ाती है, पापा ने खुद ही बोल दिया था चले जा। ट्रेन छूट जाएगी, टिकट लगेगा फिर से। नहीं, उसका ऐसा ना, मैंने एक्चुअली कुछ इतना सोचा नहीं था उसके बारे में, बट वो एक्चुअली कहीं ना ओवर द इयर्स पापा ने ही हमारे अंदर डाला है वो, कि मतलब हो तो खुद का हो ना नाम। क्योंकि पापा भी जब आए थे तो दादाजी तो फिल्म इंडस्ट्री में थे नहीं, उन्होंने खुद ही नाम बनाया है, तो वो कहीं ना कहीं ओवर द इयर्स उन्होंने हमारे अंदर भी ये डाला है। और वो ऐसा कोई थॉट ऑफ नहीं था, इवन विक्की कभी नहीं बताता था कि वो श्याम जी का बेटा है, तो मैंने भी कभी सोचा नहीं कि बताने की ज़रूरत है। कोई सामने से पूछ ले तो फिर तो हाँ, नहीं तो फिर रहने दो। बहुत अच्छी बात है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। आपसे देखिए, बहुत सारी ऐसी रोड जर्नीज में मूवी मैंने दिल चाहता है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और 1978 की तो खैर हम बच्चे थे, हम पैदा भी नहीं हुए थे, वी कैन नॉट रिवाइव दोज मेमोरीज। बट जो ये मूवीज़ है, ये जर्नी कितनी अलग है, मतलब क्योंकि वो दिल चाहता है 3 लोगों की कहानी थी,
जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक कहानी थी। ये कहानी आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं सब रोड जर्नी से? ये कहानी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग नहीं मतलब बहुत अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इसमें 14 स्ट्रेंजर्स हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस कल्चर्स हैं उनके, तो एक अलग अलग डायलेक्ट आएगा, अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग अलग कैरेक्टर्स में भी डिफरेंस है। तो बहुत सारे आपको मूड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे एंगल्स मिल जाएंगे, और कैसे 14 स्ट्रेंजर्स मिलकर एक फैमिली बनते हैं तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत डिफरेंट है, दिस इज़ नॉट, यू कैन नॉट कंपेयर to some other film, but yeah, it's a travel film, that's the comparison. But yeah, otherwise the story, the feeling of the film is absolutely different, absolutely fresh and absolutely raw. जो घर वालों ने 6 महीने का टाइम दिया था, देर हैप्पी नाउ। Yeah, full on. यू आर नॉट मेड फॉर 10 to 5। No, not at all, no, never, no. आपसे एक बहुत अच्छी मूवी भी आप कर रहे हैं, बायोग्राफी है MS धोनी की, तो किस तरह का रोल आपका उसमें है? इसके साथ साथ अगर आप इफ़ यू कैन ब्रीफ I'll समथिंग not brief much because we are talking about SMTT है। वो बस मैं उसमें धोनी का स्कूल कैप्टन बना हूँ, एंड दिस गाय शब्बीर हुसैन एंड धोनी, दे ब्रोक सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कांबली's पार्टनरशिप ऑन अ लॉन्ग रन, सो इट्स अ ग्रेट पार्ट। सो जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हाउ वाज द ऑडिशन में जब आप गए थे तो क्या था, मतलब सामने बैठे थे, पता था वो सनबर्न वाले हैं, और सनबर्न के दिमाग में था या एक्टिंग दिमाग में थी? नहीं नहीं, एक्टिंग ही सर दिमाग में थी, क्योंकि वो एक्टिंग ही काम दिलाती ना आपको आगे जाके। ऐसा कि सर ऑडिशन वाज लाइक यानी, क्योंकि इतने सारे ऑडिशन दे चुके हैं, तो ये भी एक फ़ोन आया कि ऑडिशन देना है, चलो दे दो। अब इसमें सेलेक्ट हो गए, सर को काम अच्छा लगा तो सर से मीटिंग हुई, फिर सर ने कहा ठीक है यू सिलेक्टेड, और फिर ऐसे सेलेक्ट हो गए। चलिए आपसे जानना चाहेंगे कि जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तो बहुत बेकरार हूँ इस चीज़ों को देखने के लिए। ऐसी चीज़ें पागलपंती जो होती है ये, उसके लिए मतलब लाइक वी पीपल लाइक इट, वी डू इट। तो एक बार हो जाए यार, ये 16 शबनम मिला ही दो यार। 16 शबनम मैं कोशिश करूंगा मिलाने की, बाकी आप लोग 2 सितंबर को ज़रूर मिलाना। तो इस तरफ 16, इस तरफ शबनम, 16 शबनम, 16 शबनम, 16 शबनम, 16 शबनम, 16 शबनम। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ये एक चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, कॉन्फिडेंस से ही करोगे तभी होगा। दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मिल ही जाए। तो जाते जाते एक गाना हो जाता है सनशाइन, बिकॉज बहुत अच्छा गाना है और मूवी से रिलेट करता है गाना। गाना ओरिजिनली ये जॉनी कैश का है, जो कि बहुत बड़े सिंगर थे यूके के, हाँ यूएस के, एंड क्या बोलते हैं हम, वी गॉट राइट्स फॉर दिस एंड नाउ दिस इज आवर फिल्म टाइटल ट्रैक, वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, सो लेट्स सिंग दैट। 3, 2, 1। You're my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. तू चले तो मैं चलूं, तू रुके तो मैं रुकूं, ना तू ना मैं ना तू, ये फलसफा रहे बस यूं, cause you're my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ पुलिस टारगेट, जिन्होंने बताया कि इस फिल्म के अंदर बहुत सारा फन फैक्टर है, लविंग फैक्टर है, पागलपंती भी है, जर्नी भी है, बहुत कुछ है। आप जाइए 2 सितंबर को, एंजॉय कीजिए सिनेमाघरों में। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।